नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा की राजनीति से आ रही है। हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं बृजेंद्र सिंह, यात्रा पर हैं और यात्रा से बीचों-बीच उनको बुलाया गया दिल्ली। दिल्ली तलब किया गया और दिल्ली में मुलाकात हुई राहुल गांधी से। राहुल गांधी के 10 जनपथ वाले निवास पर उनकी हुई मुलाकात। बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि जो लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं, वो बृजेंद्र सिंह को क्यों बुलाया गया और इसके पीछे की क्या राजनीति है, इससे क्या बदलाव आएगा और राहुल गांधी भी इस यात्रा को कब से ज्वाइन करने वाले हैं, ये भी बड़ा सवाल है। तो इन तमाम मुद्दों पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार और हरियाणा की नब्ज-नब्ज को पहचानने वाले जगदीप सिंह सिंधु। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है शाही साहब आपका। जी, शुक्रिया, नमस्कार। अ, जगदीप जी, ये क्या घटना हो गई? वो तो यात्रा कर रहे थे, चरखी दादरी में थे, उनको बुला लिया दिल्ली और राहुल गांधी से मुलाकात हो गई। इससे कई लोगों के होश फाख्ता है यहाँ। जी, ये ऐसा हुआ कि दादरी का इनकी यात्रा का सद्भाव यात्रा का दादरी जिला में और दादरी नगर और उसके साथ आगे बढ़ती हुई जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ का इनका 2 दिन का ये कार्यक्रम था। जैसे ही दादरी का कार्यक्रम पूरा हुआ, अगले दिन जब यात्रा होनी थी, उससे पहले उनके पास एक संदेश पहुँचा कि जी, उनको समय दिया गया है और दिल्ली में राहुल गांधी जी से उनको मिलना। तो वो अचानक सुबह उनको उन्होंने एक सूचना दी अपने पेज पे और उस पेज की सूचना के बाद ये यात्रा 1 दिन के लिए स्थगित की गई और बृजेंद्र सिंह दिल्ली अपनी उस मुलाकात के लिए वहां पहुंचे। ऐसा बताया जा रहा है मेरे विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा कि ये मुलाकात एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और समय शुरू में निर्धारित शायद 20 या 25 मिनट का किया गया था, लेकिन बातचीत ये 40-42 मिनट चली ओह, और उस बातचीत में जिस तरह से उन्होंने सारी सद्भाव यात्रा की फीडबैक ली, अलग-अलग जो वहाँ की प्रतिक्रियाएँ थी, उसकी फीडबैक लिया, उन पे चर्चाएँ हुई, अलग-अलग बिंदुओं पे चर्चाएँ हुई और जिस तरह से जो लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं कांग्रेस के नेता और जो अभी तक जिनकी भागीदारी सक्रिय भागीदारी नहीं हुई है और जिस तरह के अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ या किसी भी तरह की बातें जो इस यात्रा को लेके अलग-अलग नेताओं के द्वारा की जा रही हैं या की गई हैं, उनके बारे में भी कुछ चर्चाएँ हुई और ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने इस पूरी यात्रा को ये समझने की कोशिश की कि इसका प्रभाव हरियाणा में किस प्रकार पड़ रहा है और इससे कांग्रेस के प्रति जो एक विश्वास है लोगों में, वो किस तरह से डेवलप हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है। तो जी। ये माना जा रहा है कि ये बड़ी महत्वपूर्ण एक ऐसी मीटिंग हुई है, एक ऐसी बैठक हरियाणा की इन नेताओं की यानी कि बृजेंद्र सिंह न की और क्या राहुल गांधी की हुई है और जी, बीच तो यात्रा में राहुल हुई है। तो जगदीप जी, राहुल गांधी भी आने वाले हैं क्या यात्रा में? जी, ऐसा संभावना ये प्रबल हो गई है, हालाँकि मुझे ये पहले से पता था कि राहुल गांधी से जब इस यात्रा की शुरुआत की अनुमति ली गई, तब भी ये कहा गया था कि राहुल गांधी ने खुद ये कहा था कि आप यात्रा शुरू करें और इस यात्रा में मैं भी शामिल होऊँगा। और जी, उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये कहा गया था, लेकिन ये बीच यात्रा में अभी देखिए कि 56-57 दिन की यात्रा पूरी हो चुकी है और अभी इसको आगे और चलना है और करीब-करीब ये यात्रा रहेगी पूरे हरियाणा में, तो इसमें 6 महीने का समय लग जाएगा। तो अब इस दौर में ऐसा भी मेरे को सुनने में आ रहा है कि अन्य प्रदेशों के जो बड़े नेता हैं, अब उनका समय आएगा और हम कई चेहरों को देखेंगे जो इस यात्रा में शामिल होंगे और उसी को देखते हुए हरियाणा के फिर जो दूसरे नेता हैं, वो भी इस यात्रा में आगे शामिल होते दिखाई देंगे। कौन नेता सर? हो सारे सकता नेता तो है आ गए। पंजाब से हो, राजस्थान से हो, अन्य प्रदेशों से हो। नहीं, लेकिन इस यात्रा में तो कौन, अभी शैलजा तो शामिल हुई हैं और चौधरी बीरेन्द्र सिंह तो खुद ही हैं, कैप्टन अजय यादव भी शामिल हुए मेरे ख्याल से। तो जी, हुड्डा परिवार शामिल नहीं हुआ अभी, वो लोग भी शामिल होंगे क्या? हाँ।
बिल्कुल ऐसा मुझे लगता है कि बिल्कुल होना चाहिए और होंगे। और क्योंकि देखिए, आज ही पंजाब में एक और बड़ी घटना हुई है, और वो घटना ये हुई है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के मोरिंडा के घर पे उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था, शायद उनके बेटे के उपलक्ष्य में था। और उस कार्यक्रम में उन्होंने पंजाब के सभी जितने भी नेता हैं उनको आमंत्रित किया हुआ था, और उन्होंने उन सभी को इकट्ठा करके एक वीडियो जारी किया है। और उस वीडियो में एक संदेश देने की कोशिश की है कि पंजाब में गुटबाजी को खत्म करने के वो सूत्रधार हो सकते हैं। ओह! आपको मालूम है कि पंजाब में चुनाव के लिए जो विधानसभा के चुनाव है उनमें लगभग 1 साल का समय रह गया है, और जी। अब पंजाब में चुनौतियां कांग्रेस के लिए उतनी ही ज्यादा गंभीर हैं कि बिल्कुल, वो बिल्कुल। अपनी तरह से पंजाब पंजाब एक पंजाब पर विकल्प आते हैं बन भाई के। साहब, पहले अगर हरियाणा हरियाणा के बारे में थोड़ा-सा और तफ़सील से बता दें, नहीं, नहीं, इस ये बैठक के बारे इसलिए में लोग संदर्भ जानना चाह बता रहा रहे हैं। हूँ जी, इसलिए जी, जी। संदर्भ बता रहा हूँ कि जो गुटबाजी खत्म करने की कवायद है कांग्रेस में, वो भले ही किसी भी प्रदेश में हो। आपने कर्नाटक में भी देखा है, जो कर्नाटक का भी सवाल उठा था, उसमें भी आज सुबह सुलह हो गई है। तो ये किसी भी तरह से कांग्रेस की जो गुटबाजी है, हरियाणा के इस संदर्भ में बोल रहा हूँ मैं, कि ये संकेत आ रहे हैं कि किसी भी तरह इस गुटबाजी को खत्म किया जाए। और हो सकता है कि ये जो बैठक है, ये इसी बात को लेके रही हो, और इसमें कोई इस प्रकार की बात निर्देश भी दिए गए हों, और हो सकता है इस बैठक के बाद भी कुछ ऐसे निर्देश केंद्रीय कमान से या हाईकमांड से आ सकते हैं प्रदेश के लिए कि वो इस यात्रा को अपना पूर्ण समर्थन दे, अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराएं, और एक जो बड़ा एक संदेश है, एक राजनीतिक संदेश पूरे हरियाणा में उस तरह से उसको स्थापित करें। क्योंकि आप देखिए कि एक चुनौती है कांग्रेस के लिए जी, कि तो जगदीश हरियाणा जी। में जिस तरह से आईएनएलडी जी, अब अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में जिस तरह से वो अपना विस्तार करने के प्रयास कर रहे हैं, तो वो चुनौती भी एक समानांतर चुनौती हरियाणा में कांग्रेस के लिए मौजूद है। कांग्रेस कभी भी नहीं चाहेगी कि जो उनका अपना वोट बैंक है, जो अब के विधानसभा में भी दिखाई दिया, जो ग्रामीण है अधिकतर उसमें ग्रामीण और कृषक समाज है या जाट समाज है, उसमें कहीं कोई बिखराव आए। तो बहुत से ऐसे संकेत हैं, बहुत सी ऐसी रणनीतियां हो सकती हैं जो जिनका ये यात्रा एक आधार बनने वाली है। राइट। आखिरी सवाल सर, ये जो मीटिंग हुई है और राहुल गांधी की जो चर्चा है कि वो आएँगे, इनसे क्या किसी कांग्रेस पार्टी के यहाँ का जो हरियाणा का नेता है, उसके लिए कोई खतरा है क्या? देखिए, यहाँ खतरे की बात नहीं है। 2 चीज़ें समानांतर तौर पे चल रही हैं हरियाणा में कांग्रेस में। एक वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान है, और दूसरा ये सद्भाव यात्रा है। तो कांग्रेस हरियाणा में अपना जनाधार को उसी प्रकार से मजबूत करने के लिए और स्थायी रखने के लिए अपने पूरे प्रयास कर रही है, क्योंकि तीसरी बार कांग्रेस ने हरियाणा में अब सत्ता खोई है। तो अब आप देखिए कि 15 साल से हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में नहीं है, और अब कांग्रेस का जो आधार हमेशा से बहुत मजबूत हरियाणा में रहा, उसको बिल्कुल अपनी तरह से खोना नहीं चाहेगी, जिस प्रकार से दिल्ली की हालत हुई है। कोशिश ये है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को इसमें बचा के रखे, और इस प्रदेश में अपने आधार को और भी मजबूती प्रदान करे। रही बात ये कि किसी को खतरा होने की बात, तो आप देख लीजिए कि अभी समय काफी है, और राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और परिस्थितियों के अनुसार ही निर्णय किए जाते हैं। तो कल को अभी काफी समय है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, लेकिन जो रणनीतिक तौर पे अगर बात करें, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति विशेष इस बात को या इस अभियान को, जैसे शुरू में कहा गया कि ये व्यक्तिगत एक यात्रा है, ये कोई आधिकारिक यात्रा नहीं है। हालांकि हरियाणा के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने भी ऐसा ही बयान दिया था, लेकिन अब वो बयान, वैसे वैसे बयान अब खत्म हो चुके हैं। तो हो सकता है कि अ, हरियाणा में गुटबाजी को खत्म करने का ये एक अभियान के तौर पे इसको, इस यात्रा को ही सूत्रधार बना दिया जाए, और इसके बाद हरियाणा के अलग-अलग गुटों में जो जो एक तरह का मतभेद है, उसको कहीं खत्म
किया जाए और हरियाणा में एक कांग्रेस एकजुट दिखाई दे। और उस इस यात्रा से कई मकसद मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने हल करना चाहती। जी सर, जी सर। बहुत-बहुत धन्यवाद, बड़ी तफ़सील से आपने पूरी बात समझाई और ये घटना थी एक जो राजनीतिक खबर थी, हम लोग आपके लिए लेकर आए। हाँ, आप हमारे ये साथ ज़रूर जुड़े कह जगदीप। सकते हैं रविंदर जी कि जी, जो उत्साह और जो हौसला अ, विजेंद्र सिंह में दिखाई दे रहा है इस यात्रा को लेके और चौधरी वीरेंद्र सिंह में दिखाई दे रहा है, उससे बड़ा संकेत ये निकलता है कि आने वाले समय में विजेंद्र सिंह का भविष्य कांग्रेस में काफ़ी मजबूत है। जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद जगदीप जी आपका, थैंक यू वेरी मच आप जुड़े हमारे साथ और दर्शकों के साथ ये बात जी, साझा की। शुक्रिया। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।